माय डियर फ्रेंड्स, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण की कथा है। आप लोगों का स्वागत है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम शुरू करते हैं। राम कीर्ति के संदर्भ में स्वामी सत्यानंद पुरी के विचार। काव्यात्मक प्रतिभा की उन सभी श्रेष्ठ कृतियों में जिन्होंने संपूर्ण विश्व के साहित्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है, कोई भी रामायण महाकाव्य से श्रेष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि उसका विस्मयकारी प्रभाव भारत की सीमाएं पार करके अन्य देशों के धर्म, कला और साहित्य को भी कई अज्ञात शताब्दियों से सुव्यवस्थित किए हुए है। यदि विश्व ने कभी ऐसा कवि दिया है जिसकी अमर कलम ने न केवल साहित्य के विशाल क्षेत्र में बल्कि धर्म और कला के क्षेत्र में भी एक विशिष्ट धार्मिक विश्वास स्थापित किया है, तो वे केवल वाल्मीकि है। संस्कृत काव्य के जनक, मानवता के प्रथम कवि। विद्वत्ता उस चेतना को खोज पाने में विफल रही है जिसने कभी उस कवि को इतना अधिक प्रेरित किया कि उसकी कलम के हल्के से स्पर्श मात्र ने अनंत प्रेरणा के भंडार का सृजन किया, जो बहुत लंबे समय से न केवल अपनी मातृभूमि वरन भारत से भी बहुत दूर देशों की भी सांस्कृतिक चेतना का पोषण करती आ रही है। वाल्मीकि की मातृभूमि से बहुत दूर कवियों ने उनकी रचना के असीम भंडार में से अनेक उत्कृष्ट प्रसंगों को एकत्रित किया है और अपने साहित्य को समृद्ध किया है। कलाकारों ने चिर सम्मानित कला को प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त की और स्वयं को अमर बना लिया। कृषकों ने उन्हें अपने खेतों में और लोगों ने नदियों में नाएं खेते हुए अपने परिश्रम की थकान को दूर करने के लिए उन्हें गुनगुनाया। वास्तव में किसी अन्य कवि की कलम मानव मन को इतना अधिक प्रभावित करने में सफल नहीं रही जितनी कि वाल्मीकि की कलम। ये लोग भी जो अभी तक संदेहग्रस्त है कि क्या राम ऐतिहासिक राजा थे जिसकी सच्चाई से कोई भी भारतीय इनकार नहीं करता, निस्संदेह स्वीकार करेंगे कि जिस राम का सृजन वाल्मीकि की कलम से हुआ है वो अब भी जीवित है और आने वाले समय में भी सदैव जीवित रहेगा। भारतीय इतिहास राम जैसे कर्तव्यपरायण पुत्रों से, सीता जैसी निष्ठावान पत्नियों से और लक्ष्मण जैसे समर्पित भाइयों से भरा हुआ है। फिर भी इस आदि महाकवि के अनुपम सृजन के सामने उनकी चमक वैसे ही फीकी पड़ जाती है जैसे कि तारों का प्रकाश चंद्रमा के रुपहले प्रकाश में धुंधला पड़ जाता है। बीती सदियों में कवि गण अपने संरक्षक राजाओं को अमर बनाने का प्रयास कर चुके हैं, किंतु उन सब के प्रयत्न साहित्य के सुखद संगीत में उच्चतम स्तर की बहुत थोड़ी सी ध्वनि, यद्यपि मधुर, उत्पन्न करने में सफल हुए। लेकिन वह गीत जिसका जन्म मानव सभ्यता के अज्ञात पालने में हुआ था, और यह भी आधे अधूरे इतिहास के धुंधले दिनों में थाईलैंड जैसे सुदूर देशों में आज भी साहित्यिक संगीत में गूंज रहा है। थाईलैंड के रामायण से संबद्ध साहित्य में एक अनोखी बात देखने में आती है कि रामायण शब्द ही उनके साहित्य में देखने को नहीं मिलता और इसका लेखक भी जनसाधारण के लिए अज्ञात है। हालांकि वे राम की कीर्ति अथवा राम कीर्ति जैसे थाई लोग उसे पुकारते हैं से बहुत अच्छी तरह परिचित है। ये बात राजा राम 6 के शासन से पहले तक पता नहीं थी। जब उन्होंने रामकीर्ति के भाव की विद्वत्तापूर्ण व्याख्या की तब वे लोग रामायण के मूल नाम और इसके लेखक वाल्मीकि को जान पाए, और केवल वही लोग इसके बारे में जान पाए जिन्होंने थाई भाषा के प्रतिष्ठित ग्रंथों में सक्रिय रुचि ली थी। जहाँ तक जनसाधारण का संबंध है, वे आज भी इसके मूल नाम और इसके लेखक से अनभिज्ञ है। जैसे एक प्रसिद्ध गीत का रचयिता धीरे धीरे उन लोगों की दृष्टि से लुप्त हो जाता है जो उसके संगीत के जाल में फंस जाते हैं,
ऐसे ही वाल्मीकि का अस्तित्व भी जनसाधारण के लिए समाप्त होता प्रतीत होता है, क्योंकि ये इसके संगीत के आकर्षण से इतने अधिक सम्मोहित हो गए कि उनमें इसके रचनाकार को ढूंढने की इच्छा ही नहीं बची। वास्तव में वह कवि सौभाग्यशाली होता है जो अपनी काव्यमय प्रतिमा की ज्योति में वैसे ही छिपा रहता है जैसे चकाचौंध करने वाली अपनी किरणों से सूर्य। हम खिली हुई धूप का आनंद लेते हैं, किंतु हमारी आंख उसकी चकाचौंध को वेध कर सूर्य को देखने में असमर्थ होती है। थाईलैंड की संस्कृति पर रामायण के प्रभाव की अभिव्यक्ति 3 अलग अलग क्षेत्रों में हुई है। वे हैं साहित्य, कला और नाट्य शास्त्र। यद्यपि थाईलैंड में रामायण या साहित्य के पहले परिचय के संकेत जहां तक पीछे जाएं, ईसा की 13वीं शताब्दी के समय के मिलते हैं, फिर भी इसका तब तक पता नहीं चला जब तक तनाकोसिन काल लगभग 1781 शुरू नहीं हुआ था, जब राम की कीर्ति की अभिव्यक्ति सुंदर काव्यात्मक ग्रंथ में हुई जो आज भी थाई के गौरव ग्रंथों में उत्कृष्ट मानी जाती है। उन प्रारंभिक शताब्दियों में रामायण का प्रभाव अक्सर राजाओं और कुलीन व्यक्तियों के नामों और साहित्यिक उद्धरणों के रूप में पाया जाता है। रामकीर्ति का पहला कवि होने का श्रेय राजा राम प्रथम को जाता है, जो वर्तमान में शासन करने वाले चक्री वंश के संस्थापक थे। इसके बाद इनके पुत्र राजा राम द्वितीय 1809-1824 के द्वारा ग्रंथ का नाट्य रूपांतरण किया गया और तब से यह मुखौटे के रूप में खेला जाने लगा। अपने अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की भड़कीली पोशाकों से अलंकृत, उनके कोमल स्वरूपों की सुर तालबद्ध कियाओं से आकर्षक और मुग्धकारी मधुर धुनों से सराबोर, ये मुखौटों वाले खेल सार्वजनिक समारोहों में आज भी खेले जाते हैं और आज के चलचित्रों और फिल्मों के समय में भी दर्शकों को आकर्षित करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक करके मेरा सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम।